राधे राधे। आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप जानेंगे लक्ष्मी पूजन की बहुत ही सरल पूजा विधि। तो देखिए, दीपावली वाले दिन सबसे पहले तो हमें लक्ष्मी पूजन की जो चौकी लगानी है वहां पर सबसे पहले हमें साफ सफाई कर लेनी है अच्छे से। उसके बाद में हमें चौकी या पाटा ले लेना है, चौकी ले लेनी है। उसके बाद में उस पर बिछाने के लिए एक लाल कपड़ा लेंगे, इस प्रकार से लाल कपड़ा पर बिछा देंगे। उसके बाद में हमें थोड़े चावलों का आसन देकर लक्ष्मी माता को यहाँ पर विराजमान करना है। अगर आपके पास लक्ष्मी माता का पोस्टर है, इस प्रकार से लक्ष्मी, गणेश जी और माता सरस्वती तीनों पोस्टर के अंदर आते हैं। अगर आपके पास फोटो पोस्टर है तो आप यहाँ दीवार पर लगा सकते हैं। अगर आपके पास में धातु की मूर्ति है तो आप वो भी विराजमान कर सकते हैं। कुछ चावलों का आसन देकर लक्ष्मी माता को विराजमान कर दें। उसके बाद में हमें कलश की स्थापना करनी है। तो देखिए, थोड़े चावल लेने हैं। अगर आप चावल की ढेरी बनाना चाहते हैं तो वो बना लीजिएगा, और इस प्रकार से चावल की ढेरी बनाकर आप अष्टदल कमल बना लीजिए। इस प्रकार से अष्टदल कमल बनाकर इस अष्टदल कमल पर हम कलश की स्थापना करेंगे। इसके बाद में हमें यहाँ पर स्थापना करने के लिए कलश चाहिएगा। इस प्रकार से कलश लेंगे और यहाँ पर रख देंगे। कलश में पानी भर देंगे। इस प्रकार से कलश में पानी भर दें। अगर इसके ऊपर आप जो ढक्कन होता है उसको चावल से भर लें। अगर आप दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं तो आप दीप कलश भी बना सकते हैं। अगर आप श्रीफल कलश स्थापित करना चाहते हैं तो नारियल रखकर भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद में हमें कलश में रखने के मतलब कलश के अंदर डालने के लिए सिक्का, सुपारी, कौड़ी और ये चाहिए, तो हम इस कलश के अंदर डाल देंगे। तो इस प्रकार से ढक्कन लगाकर थोड़े चावलों से हम पात्र बना लेंगे। इसके बाद में हमें कलश के कंठ के ऊपर मूली बांधनी है। इस प्रकार से कलश के कंठ के ऊपर मूली बांध दीजिएगा और कलश के ऊपर स्वास्तिक बना लेना है। स्वास्तिक बहुत ही शुभ चिन्ह माना जाता है। फिर हमें कलश के ऊपर पंच पल्लव लगाने हैं। जो आम के पत्ते होते हैं उनको हमें कलश के ऊपर लगाने होते हैं। तो देखिए, ये आम के पत्ते हमें इनको इस प्रकार से टीके लेना है, इनके टीके लगा देना है। टीके लगाकर और इस प्रकार से हमें पंच पल्लव लगा देने हैं। जो कलश रखा जाता है वो लक्ष्मी माता के दाहिने हाथ की तरफ रखा जाता है। तो कलश की स्थापना दाहिने हाथ की तरफ ही करें। श्रीफल को हम टीका लगा देंगे। टीका लगाकर श्रीफल पे हमें कलावा बांधना है। कलावा बांधकर श्रीफल का मुंह जो पूजा करने वाला होता है उसकी तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से हमने सामने की तरफ नारियल का मुंह करना है। इसके बाद में हमें देखिए, पान के पत्ते पूजा में रखने होते हैं। तो पान के पत्तों पे हमें टीका लगाना है। उसके बाद में थोड़े से खीर रखकर हमें यहाँ माता को समर्पित कर देना है। और जो हमने स्वास्तिक बनाया है, स्वास्तिक के ऊपर हमें दीपक प्रज्वलित करना है। जो सभी का आचमन करवाना है। जो भी आप नए बर्तन लेकर आए हैं, या फिर आप नया लेकर आए हो या फिर पहले का वो आपका सोना चांदी, वो भी आप पूजा में रख सकते हैं। इसके बाद में माता को भेंट स्वरूप आपको जो भी आपकी श्रद्धा हो वो भेंट में दान कर दें। इसके बाद में हमें जो कमल गट्टे, कौड़ी वगैरह और सुपारी है, हल्दी है, वो सभी यहाँ पूजा में रखने हैं। हमें दीपक प्रज्वलित करना है। सभी को तिलक लगा दें। गणेश जी, माता लक्ष्मी, सभी को तिलक लगाकर माता लक्ष्मी को सुगंधित चीजें बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए धूप जरूर से लगाएं। जो भी ऋतु फल होते हैं वो ऋतु फल चढ़ाने होते हैं माता को। कि इसके बाद में हमें लेने होते हैं सप्त अनाज, या तो सप्त अनाज या तो सात अनाज हो तो ठीक है। अगर सप्त अनाज नहीं है तो आप पंच अनाज भी ले सकते हैं। देखिए, गेहूँ, बाजरा, मक्का और धनिया, ये सभी हमें पूजा के अंदर लेना होता है। और धनिया ले लें। धनिया पूजन में अवश्य होना चाहिए। और कपूर जलानी होती है, कपूर जलाएं। और
देखिए खील पतासे, जो ये खील है माता को चढ़ा दें। इस प्रकार से भोग लगाकर माता को भोग में खील भी समर्पित करें, और जो मिठाई आप लेकर आए हैं जो भी हो वो मिठाई भी माता को समर्पित करें। लड्डू के बाद में अगर कई लोग हैं जो धनतेरस के दिन झाड़ू का पूजन कर लेते हैं, जो लोग झाड़ू का पूजन नहीं करे हैं तो दीपावली वाले दिन वो झाड़ू का पूजन करें। तो देखिए थोड़ा पानी लेकर पानी के छींटे लगा दें। इस प्रकार से छींटे लगाकर थोड़ा झाड़ू को तिलक लगाएं, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इस दिन झाड़ू का पूजन किया जाता है। धनतेरस के दिन अगर आपने पूजन नहीं किया है तो आप दीपावली के दिन झाड़ू का पूजन कर सकते हैं। तो देखिए तिलक लगाकर हम कलावा बांध देंगे। कलावा बांधकर जो खील पतासे हैं वो थोड़े यहाँ पर समर्पित कर देंगे। देखिए इस प्रकार से हम झाड़ू का भी पूजन करेंगे। आरती करने के बाद में माता से क्षमा याचना करें कि हे माता, पूजा में हुई गलतियों के लिए हमें माफ़ करना, जो भी भूली चुकी गलती हुई हो उसके लिए माफ़ कर देना। और इसी प्रकार से सभी के घरों में आते रहना और हंसी खुशी बनाए रखना। आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ये पूजा की विधि अगर आपको अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और इसी प्रकार अपना सहयोग बनाए रखिएगा। राधे राधे।